ये बात उभर के आई थी कि ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत मुश्किल होता है और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इसको पर्सनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसको जनरल बनाते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा वाई MBA क्या था। इसको मैंने स्टार्ट किया मेरे लॉन्ग टर्म गोल से। मेरा लॉन्ग टर्म गोल है अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना। बेसिकली आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये बात बताई कि अभी IIT बॉम्बे बीटेक से जो मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है उसके कारण मेरी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं। किंतु अगर मुझे हमारी कंपनी स्टार्ट करनी है उसके लिए कुछ बिज़नेस नॉलेज की ज़रूरत होगी, वो मेरे अंदर अभी बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं MBA करना चाहता हूँ। MBA करने से क्या होगा, पहले तो मुझे ये थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। दूसरा, जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, नेगोशिएशन स्किल्स हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स हुई, ये इम्प्रूव होंगी जो मेरे बिज़नेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मेरी मदद करेगी। जी, तो ये रही वाई शुड बी हायर यू की बात। अब अगली चीज़ जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो हर यूनिवर्सिटी में आप कहीं अप्लाई करेंगे या किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो काफ़ी एक कॉमन सा क्वेश्चन होगा और इसका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है आंसर करने का। कई बार होगा कि कंपनीज आपसे ऊपर के जो हमने सवाल डिस्कस किए वो नहीं पूछेंगी और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहेंगी, आप अपने बारे में और 200-250 लाइन में बता दीजिए पूरा एक ओवरव्यू। तो बेसिकली ये एक ऐसा होता है जो आप अपने बारे में लिखते हैं जिसमें इन जनरल वही बातें करनी होती है जो हमने अभी तक की है। जी, और उसका हम कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या बातें कवर की जानी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कुछ बेसिक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। पहले आप अपने थोड़े एक ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़े हैं और आपने बचपन से क्या क्या किया है इन एकेडमिक रिलेटेड और एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड। उसके बाद अपने जॉब एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं कि आपने कहीं वर्क एक्स होगा आपका या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में। फिर बात आती है गोल्स की। आपने गोल्स हमने डिस्कस किए थे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और एंड में आप कुछ 2-4 लाइनों में ये बता सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और उस सेक्टर में या डोमेन में आपको क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों इसमें जनरली हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सारी बातें बहुत ब्रीफ में बताएं, टू द पॉइंट बताएं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश, सिंपल और स्मॉल सेंटेंसेस यूज़ करें। इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाएं, इसको एम्बिग्यूअस ना बनाएं हम। और जो जैसे हमने देखा ही था कि पुराने हमने जो डिस्कस किए बातें वही इन SOP में लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, और संक्षेप में लिखी जाती है। तो इसके बाद आती है बात हॉबीज़ और इंटरेस्ट की। तो हॉबीज़ तो खैर सबके अपने कुछ ना कुछ शौक होते ही हैं, सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो इसमें तो आप जो आपका मन करे, जिस भी चीज़ के बारे में आपको काफ़ी अंदाज़ा हो, आप वो लिख सकते हैं। हॉबीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी हाई फैंसी जिन्हें मानते हैं हम हॉबीज़, बुक्स पढ़ना या बाइकिंग, ट्रैकिंग करना, इन टाइप्स की हॉबीज़ लिखें। आप एक कॉमन हॉबीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे आपको जैसे खैर एनिमेशन में आपने इंटरेस्ट था तो काफ़ी यूनिक हॉबी उभर कर आई थी। तो आप कुछ और अपनी हॉबी के बारे में हमसे शेयर करना चाहेंगे, आपने कैसे उसको एक्सप्रेस किया था इंटरव्यूज में? मैं इस पे आता हूँ। इससे पहले मैं एक डाउट आपने जो सामने लाया था कि इसमें लोग हाई एंड हॉबीज़ की तरफ जाते हैं। हॉबीज़ मतलब हॉबीज़ होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता है उसमें। पर ख़ास बात यह है कि आप जो भी हॉबी चूज़ करें उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप उस पर घंटों बातें कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था अभी MBA के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स मेरे जूनियर्स हैं, वो मेरे से काउंसलिंग ले रहे थे। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको मैं हेल्प कर रहा था उसकी हॉबी चूज़ करने के लिए। तो वो उसने कहा कि मैं कुछ करती नहीं हूँ लाइफ में, मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, नॉवेल्स पढ़ी है, मैंने 10 पढ़ी है। मैंने ये कहा कि 10 सिर्फ आपने नॉवेल्स पढ़ी हैं तो उस पर आप लंबे टाइम तक बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी हॉबी चूज़ कीजिए जो आपसे जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिस पे आप आराम से बात कर सकते हैं। बहुत देर तक उसको समझ में नहीं आया कि वो कॉमन चीज़ भी चूज़ कर सकती है। फिर मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप दिन में पढ़ने के अलावा क्या करती हैं? तो उसने कहा कि मैं सीरियल्स देखती हूँ और मैं मूवीज़ देखती हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत परफेक्ट, आप अगर दिन भर सीरियल्स और मूवीज़ देखती हैं इसका मतलब आपको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। तो क्यों ना आप उस हॉबी को चूज़ की जाए।
आपकी हॉबीज़ क्या थी? मैंने जैसे आपको पहले शुरुआत में बताया था, मैंने फुटबॉल एक मेरी हॉबी कही थी, और उसके ऊपर मेरे काफ़ी जो आईएम्स के इंटरव्यू हुए थे, और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ फुटबॉल के ऊपर ही चले थे। उन मेरे से तरह के सवाल हुए थे फुटबॉल रिलेटेड, पुराने हिस्ट्री के बारे में, करंट जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और क्योंकि मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ फुटबॉल देखने में, तो इन चीज़ों का आंसर करने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी। आपने जैसे पहले कहा था कि मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरी हॉबीज़ एनिमेशन है। तो मैंने एनिमेशन हॉबीज़ चूज़ की थी इसलिए क्योंकि उसको मैं एक तो बहुत पसंद है, मैं देखता था, प्लस उसमें मैंने थोड़ा बैकग्राउंड काम भी किया हुआ है, उसकी मुझे टेक्निकल नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं, और उसकी मुझे मैनेजमेंट नॉलेज भी है। तो मैं आपको अपने IIM बेंगलोर के किस्से के बारे में बताता हूँ। उसमें इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। उसमें मैंने हॉबीज़ में 2 चीज़ें लिखी थी, एक तो थी एनिमेशन और दूसरी थी क्रिकेट। तो जनरली जब कंपनीज़ पूछती हैं, इंटरव्यूअर आपसे हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, तो वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि सचिन तेंदुलकर की कितनी सेंचुरीज़ है, ये तो सभी बता सकते हैं। वो उसके अंदर घुस के थोड़ी गहराई से बात पूछेगा, ताकि ये पता लग सके कि आप उस हॉबी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं या नहीं। मेरे से भी ऐसी बातें पूछी गई थी। मेरे से पूछा गया था कि राजस्थान में क्रिकेट के क्या हालचाल है, मतलब उसमें क्या चल रहा है आजकल। और एनिमेशन और क्रिकेट को दोनों को मिक्स करके उसने क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी बता दिए थे। तो दोस्तों, ये तो था HR क्वेश्चंस। HR क्वेश्चंस को मास्टर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो कम से कम जो थोड़े मैनेजरियल्स या सेल्स टाइप के जॉब होते हैं, इसमें टेक्निकल स्किल्स उतनी मैटर नहीं करती है जितने HR स्किल्स और जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो मैटर करती हैं। तो आप इसमें शांति से एक बार बैठें, अपने बारे में अपना सेल्फ असेसमेंट करें, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, आपने लाइफ में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, आप क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से लिंक करें, और एक अच्छा सा ऐसे अच्छी सी स्टोरी बनाकर HR क्वेश्चंस में लिखें, और वही फाइनली HR इंटरव्यूज़ में आप जाकर बताएं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ईमेलिंग की। तो फॉर्मल ईमेल्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप अभी जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, फिर एक बार जॉब में जाएंगे, तो फॉर्मल ईमेल्स काफ़ी एक फ्रीक्वेंट चीज़ होगी जो आप जिसका यूज़ करेंगे। तो ईमेल लिखना का मैं आपको कट करके थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते। तो ईमेल राइटिंग हम देख रहे हैं। हम ईमेल कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। मतलब एक तो इनफॉर्मल ईमेल होता है जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो उसमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट जो फॉर्मल ईमेल्स होते हैं उसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होता है। उस फॉर्मेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ईमेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है टू, मतलब हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसमें हम लिखते हैं हमें उस पर्सन का ईमेल आईडी लिखना होता है जिसको हम फाइनली भेजना चाहते हैं। तो हम डेमो देखते हैं इसका। आप कंपोज में जाएंगे जल्दी से, और ठीक है, हम एक बार पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं PPT के थ्रू। एक तो हमने बताया था कि टू होता है, हमें किसको भेजना होता है। चलिए, डेमो शुरू हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जिसे भी ईमेल एड्रेस करना है, आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। फिर नीचे जो है एक वर्ड जो जीमेल एक फीचर प्रोवाइड करता है वो है CC, जिसे हम कहते हैं कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपको किसी मैनेजर को अपने जॉब एप्लीकेशन का ईमेल भेजना है, और आप साथ ही साथ उसके जो सेक्रेटरी है उसको भी कोई ईमेल भेजना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं चाहेंगे कि दोनों को आप टू में एड्रेस करें, क्योंकि जो है मैनेजर एक थोड़े ऊपर लेवल पे आ जाते हैं और जो उनके सेक्रेटरी होंगे वो थोड़े नीचे लेवल पे गिने जाएंगे। मैनेजर हमारा प्राइमरी रेसिपिएंट है जिसको हम टू में लिखते हैं, मतलब जिसको हमें फाइनली भेजना है, और CC है हमारा सेकेंडरी रेसिपिएंट। हम चाहते हैं कि वो भी इस ईमेल को देखें। तो उसका तरीका ये है कि आप टू में जो है अपने प्राइमरी मैनेजर का आप आईडी लिख सकते हैं, और CC में आप जो है सेक्रेटरी या कोई सबऑर्डिनेट होगा उनका आईडी लिख सकते हैं, जिससे कि मेल दोनों को पहुंच जाएगा और वो एक डिस्टिंक्शन भी बना रहेगा। अगला फीचर जो हम बताना चाहेंगे, अगली चीज़ जो बताना चाहेंगे वो है सब्जेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई मैनेजर होगा, उसके पास काफ़ी सारे मेल्स आते रहते हैं दिन भर।
तो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईमेल कर रहे हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सामने उभर कर आना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन फॉर सेल्स मैनेजर, जैसे सेल्स रोल। तो उसमें जो है वो एक 4 या 5 वर्ड में आप पूरा स्पेसिफाई कर देते हैं ढंग से कि बाकी पूरे ईमेल में क्या लिखा होगा। जैसे कि हम अगर जॉब एप्लीकेशन फॉर द सेल्स मैनेजर कर रहे हैं तो हम उसमें लिख देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और आकर्षित, आपने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो जहाँ पे भी हम जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं वहाँ पे उनके पास बहुत मेल्स आते हैं। आप जैसे बहुत सारे इंडिया में कैंडिडेट्स हैं तो दिन में उनको कम से कम 100-200 मेल हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके टाइम की कीमत समझें। ईमेल पढ़ाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। इसमें अगर आपने बहुत बड़ा ईमेल यहाँ मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा लिख दिया, बॉडी बहुत बड़ी लिख दी, तो ये सेल्स मैनेजर जो है, जो बहुत बिजी पर्सन है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा ईमेल में। वो उस ईमेल को आगे पढ़ेगा ही नहीं और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही जैसे आपने बताया कि ईमेल जो है काफ़ी टू द पॉइंट होना चाहिए। आप जिस बारे में बता रहे हैं एक दो लाइन उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखिए और जो पॉइंट पे आप फोकस करना चाहते हैं उसको तुरंत ले आके 2 लाइन में ख़त्म करके। 4 या 5 लाइनों से बड़ा ईमेल हम फॉर्मली में जनरली नहीं लिखते हैं। इसके लिए अगर आपको इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, जैसे आप कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का देना चाहते हैं, तो आप उसको अलग से, जैसे हमने आपको वर्ड डॉक लिखना सिखाया है, तो आप वर्ड डॉक यूज़ करके अटैचमेंट की तरह भेज सकते हैं। इसी से बात आती है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट आप जब अप्लाई कर रहे होंगे कंपनी के लिए, तो आप साथ में अपना रेज्यूमे भी भेजना चाहेंगे पूरे ईमेल के साथ। तो उस ईमेल के साथ रेज्यूमे भेजने के लिए आपको एक फ़ाइल, अपना रेज्यूमे अटैच जो करेंगे उसका तरीका है, आप यहाँ सब्जेक्ट के नीचे अटैच फाइल का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप कोई भी एक फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं फ़ाइल अटैच करने का, इसी तरह आप अपना CV अटैच करेंगे। तो हम ईमेल, जो फॉर्मल ईमेल जॉब एप्लीकेशन के लिए भेजते हैं, उसका एक डेमो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या मैटर लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। जैसे हम इस ईमेल को देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई सेल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं पहले एक अपना नाम बताऊंगा, अपना एक आइडेंटिटी बताऊंगा कि मैं IIM अहमदाबाद से PGP कर चुका हूं, और उसके बाद मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा कि मैं एक सेल्स मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं एकदम, जैसे आप देखेंगे, टू द पॉइंट आ गया, बिना किसी बात को घुमाए फिराए। और उसके बाद मैं अगली लाइन में मेंशन कर दूंगा कि मेरा उस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया कि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं 1-2 लाइन में। तो जिससे कि 4 लाइन में आपने पूरे अपने बारे में बता दिया कि आप उस ईमेल का कंटेक्स्ट क्या है और आप उस रोल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी चीज़ें तो आपका रेज्यूमे खैर बता ही देगा। और एंड में आप एक मेंशन कर सकते हैं कि आई होप टू हियर फ्रॉम यू शॉर्टली, जो ये कहेगा कि आप जॉब में काफ़ी कीन है और आप उनके रिस्पॉन्सेस जानना चाहेंगे। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इस ईमेल में 3 पार्ट्स आते हैं जी। और पहला पार्ट है कि आप अपने बारे में बताएं, बहुत ही ब्रीफ में आपने हल्की सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दें। सेकंड पार्ट में जैसे इस केस में हमने लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। जो फ्रेशर्स हैं वो इसमें अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स लाइक ओलंपियाड में आपने क्या क्या किया है ये बता सकते हैं। और फाइनल जो होता है उसमें आप बता दें कि आप क्या अटैच कर रहे हैं, जैसे कि रेज्यूमे अटैच कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारे आज के ईमेल सेशन की बातें। तो दोस्तों, आज हमने 3 विषयों पर चर्चा करी। एक था MS वर्ड, दूसरा था HR क्वेश्चंस और तीसरा था ईमेल कैसे लिखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा अगला सेशन होगा रेज्यूमे मेकिंग पर। हम उम्मीद करते हैं आप उस सेशन को भी उतनी ही उत्सुकता से देखेंगे जितने इस सेशन को देखा है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.